अरबों की नौजवान नस्ल का पसंदीदा बुत जिसे पूजा जाता था, ये वो बुत थे जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि ये जीते जागते हंसते मुस्कुराते इंसान थे। दानू ने हनकाबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया कि आने वाले वक्त रहती क़यामत तक अल्लाह पाक ने इन्हें निशान इबरत बना दिया। दुनिया वालों के लिए काबे की जिसने भी बेहुरमती की, अल्लाह ने इन्हें सजा दी, फिर वो चाहे अब्राहा का ताकतवर लश्कर ही क्यों ना हो, जिसे अल्लाह पाक ने अबाबिलू से तबाह करवाया। हनकाबा की बेहुरमती करने वाले और इबरत का निशान बनने वालों में एक इसाफ और नाइला भी हैं। इसाफ बिन याला और नाइला बिनते जाहिद कबीला बनी जुरहुम के रहने वाले थे। नाइला एक नहायत खूबसूरत लड़की थी, बेपना हुस्न की मालिका थी। अपने कबीले में अपने हुस्न की नुमाइश करना और कबीले के नौजवानों को अपने इश्क में गिरफ्तार करना इसका मशगला था। नाइला के इश्क में गिरफ्तार होने वालों में सरदार का बेटा इसाफ भी शामिल था। ये दोनों आपस में मुहब्बत कर बैठे। ये मुहब्बत वक्त गुजरने के साथ साथ गुनाह में बदल गई, क्योंकि इसाफ और नाइला ने नाजायज तलकात कायम कर लिए थे। जब कभी उनको मौका मिलता वो जिना जैसा जुर्म करने लगे। काफी वक्त ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि ये खबरें इन दानों के घरों में पहुँच गई। घर वालों ने दानों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। उन्हीं दिनों जुरहम कबीले का एक गिरोह हज की अदायगी के लिए मक्का की तरफ चला तो इसाफ और नाइला भी इसमें शामिल हो गए। काफिला मक्का पहुंचा और हज अदा करना शुरू कर दिया। एक दिन काबे में लोगों की तादाद मामूल से बहुत कम थी। इसाफ और नाइला वहां पर मौजूद थे। शैतान ने मौके से फायदा उठाया और दानू को गलत काम करने पर उकसाने लगा। शैतान अपने इस मकसद में कामयाब हुआ, क्योंकि इसाफ और नाइला हनकाबा में दाखिल होकर जिना करने लगे। अल्लाह के घर की बेहुरमती होनी थी कि जमीन और आसमान कांप उठे। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो काबे के अंदर जिना कर रहे थे तो इसी हालत में इनकी रूहों को कब्ज कर लिया गया। उनके जिस्मों को बुतों में तब्दील कर दिया गया। बनी जुरहुम के लोग जब हनकाबा के अंदर गए तो दानू के साकन बुत बने देखे तो वो समझ गए कि इन्होंने क्या काम किया, जिसकी सजा अल्लाह पाक ने इनको दी कि इनके जिस्मों को साकन बुतों में तब्दील कर दिया गया। बनी जुरहुम के लोगों ने इन दानू बुतों को हनकाबा के बाहर लाकर जमीन में गड़ दिया कि लोग इनको देखकर इबरत हासिल करें। कुछ वक्त गुजरा था कि लोगों ने इसाफ और नाइला के बुतों को हनकाबा के बाहर से उठा के कोहे सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रख दिया। हाजी जब इन पहाड़ियों पर जाते तो दानू को एक एक जूता मारकर अपनी नफरत का इजहार करते। वक्त ऐसे ही गुजरता गया कि इन बदबख्तों की सजा को बदल दिया गया। जूतों की जगह लोगों ने इन्हें दफड़ मारने शुरू कर दिए। कुछ वक्त गुजरा था कि लोगों ने फिर इनको दफड़ मारने भी खत्म कर दिए। नफरत की जगह मोहब्बत में बदलने लगी। अरबों के नौजवान इन बदबख्तों के बुत की इज्जत करना शुरू हो गए। वो नौजवान इन्हें मोहब्बत की अलामात से मशरूत करने लगे। हर जुबान पर इनके इश्क की दास्तान सुनाई जाती। अरबों के चंद इज्जतदार बुतों में इसाफ और नाइला के बुत भी शामिल थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस से मरवी है कि ज़माने जाहिलियत में जब काफिर हनकाबा का तवाफ करते तो इसाफ और नाइला के बुतों को चूमते थे। एक बार मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था। मैंने भी इसाफ और नाइला के बुतों को छुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इनको छूने से मना किया। मैंने दोबारा इनको छुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सख्ती से मना किया और फरमाया, क्या तुम्हें मना नहीं किया था? हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी बुत को हाथ नहीं लगाया और मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को छुआ नहीं। अल्लाह ने अरबों पर रहम किया और इस खित्ते को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तोहफा दिया। जब इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में गालिब आया, फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और हजरत अली के साथ मिलकर तमाम बुतों को तोड़ डाला। बुतों को तोड़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक हक गालिब आकर ही रहता है। कोहे सफा और मरवा पर मौजूद इसाफ और नाइला के बुतों को भी तोड़ा गया। इसाफ और नाइला के बुतों को सफा और मरवा पर रखने का मकसद ये था कि लोग इससे इबरत हासिल करें, लेकिन लोगों ने इसको अपना रोल मॉडल बना दिया। आज के दौर में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कोई पूछता नहीं। गलत काम की न सिर्फ हमायत की जाती है बल्कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन फितनों के दौर में हमें हक के साथ खड़ा रखे। आमीन।